जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैसल अंसारी खुश आमदीद कहता हूँ FS इंटरव्यूज़ पर। नाज़रीन सामीन, आप सब कैसे खैरियत से हैं? आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप देख सकें। रेहान तारक को बिल आखिर अरेस्ट कर लिया गया। कैदी नंबर 804 कैदी नंबर 804 इमरान खान। ओके, कैदी नंबर 804। अच्छा, उनके फॉलोअर वर्ल्ड वाइड दुनिया में छाए हुए हैं। कैदी नंबर 804 है, जल्दी आएगा बाहर। कैदी नंबर 804 हनी वीर हान भाई भी करते हैं उसको प्यार। सबको पता कैदी नंबर 804 का, क्योंकि बड़े बड़े स्टार उसे करते हैं बाहर। RTS के पॉडकास्टर जिसके हवाले से जो आम टिकटॉकर जिसको समझा जाता है वो है लोहा पाड़, उसने भी अपनी यूँ कह लें अपने ख्यालात का इजहार किया कि ये तो बहुत लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, चलें आज इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर नाम तो सुना होगा, दुनिया ने सुना हुआ है। अभी देखना उनके नाम से, जिसके नाम से जमाने को होती है बड़ी भीड़, जिसने बदल देनी यारो पाकिस्तान की तकदीर। सबको पता है अपना एक ही है जनरल, उनका नाम है यारो जनरल आसिम मुनीर। हाँ, लोग सारे उन्हें करते सलाम, गैरतमंद लोग उनका लेते हैं बस नाम। पता सबको कि प्यार का वो देते हैं पैगाम। जैसे ही रेहान तारक अदालत में पहुंचता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खूब लगाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो कुछ उसके मुखालिफ भी हैं, कुछ उनकी जो नज़रियाती सोच है, उनके ख्यालात हैं, उनकी भी अक्कासी करते हैं। इस हवाले से हमारे जो भाई हैं रेहान तारिक साहब, जो एंकर पर्सन थे, उनको क्रिटिसाइज करना और ये कहना कि उन पर भी मुकदमा होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। एंकर का काम सिर्फ सवाल करना होता है, जवाब देना मेहमान का काम है। एंकर वहां मुनाजिर बन के नहीं बैठा होता, किसी फिरके का नुमाइंदा बन के नहीं बैठा होता। उसका काम यह है कि जो उसका मेहमान है उसके व्यूज पब्लिक तक पहुंचाए। सही है गलत है वो अवाम ने फैसला करना है। लिहाजा इस किस्म की जज्बाती दुनिया से भी बाहर निकले कि जी एंकर ने टोक क्यों नहीं दिया। और भाई यही एंकर कल को किसी क्रिश्चियन के सामने जाके बैठता है और वो बताता है कि हमारी किताबों में आपके प्रॉफिट से मुताल्लिक क्या अकीदा है, तो आप ये कहेंगे कि ये इसने अकीदा रख लिया या कोई एथियस्ट। रेहान तारक कुछ दिन कबल बिरूने मुल्क गए थे, वहाँ एक रैपर उसको मिला जो एक तो कैदी नंबर 804 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से रैप अस्सलाम वालेकुम। मैं लंदन से वाया दुबई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके पाकिस्तान पहुंचा हूं और जब यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे इमिग्रेशन के ऊपर रोका है कि आपका नाम स्टॉप लिस्ट में है। तो मैंने पूछा कि मेरा नाम स्टॉप लिस्ट में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसका अंदाज़ा नहीं है लेकिन रेड फ्लैग आ रहा है। तो उसके बाद मुझे ये कहा गया कि NCCIA ने जो है रिक्वेस्ट की थी कि आप रिक्वायर्ड है उनको ये आता है। और दूसरा ही वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से भी वो रैप गाता है। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मुहर्रम के महीने में बीबियाँ पाक उसने एक प्रोग्राम किया था, तो उसके हवाले से एक इलामा साहब एक शख्सियत बैठे थे, उनसे भी एक कुछ सवाल। जो शियाज हैं वो हज़रत अमीर माविया की तकरीम क्यों नहीं करते हैं, अदब क्यों नहीं करते हैं? ज़ाहिर है जो काबिल तकरीम होता है उसका अदब किया जाता है ना दीन में भी। जो नहीं है काबिल तकरीम तो कुरान ने भी जो लोग नहीं है तकरीम के काबिल, तो जो ये शिया के साथ नहीं है, ये शिया अहले सुन्नत ज़्यादा इस मौक़िफ़ पर हैं कि वो नहीं है काबिल तकरीम। अहले सुन्नत की किताबें शिया से ज़्यादा हैं। सवाल किया एक जिसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि वो भी हो सकता है अरेस्टेड होने के पीछे एक वजूहात। दूसरी हो सकती है जो रैप इसने उसको सुना और उसको अपलोड किया। तो मुझे ये बताएं कि कल एक पॉडकास्टर हैं रेहान तारक, उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया और उन पे तो इन्हें मजहब की दफात लगाएगी। वो तो मोहसिन नकवी साहब के चैनल पे भी काम करते थे, वज़ीर दाखिला के चैनल पे, मतलब 24 न्यूज़ के लिए वो काम करते हैं। चलें, ये तो एक अच्छी चीज़ है कि और जो रैपर है वो भी वाज़ह तौर पर यह कह रहा है कि मुझे डाउट था मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हमारे भाई रेहान तारिक भाई की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में ये चलता है यार,
पाकिस्तान में ये चलता आया है, समझ नहीं आती ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में कि जो हक सच बोलता बंदा उसको पकड़ लिया जाता है, उसके साथ से किया जाता है, झूठे केस डाल दिए जाते हैं। ये शक था कि कहीं इनके लिए मसला ना बन जाए, तो बिलाखिर अरेस्ट होने के बाद भी रैपर ने यह भी कहा है कि अब मैं, मेरे ख्याल से वो ये रहा था कि ये हमारे भाई पॉडकास्टर रेहान तारिक भाई, उनका अकाउंट है जिसके ऊपर चंद दिन पहले कैदी नंबर 804 की काफ़ी वीडियोस लगी हुई थी जिसमें मैं रैप कर रहा था। आप पूरा अकाउंट चेक करें, यहाँ पे तमाम जो कैदी नंबर 804 की वीडियोस थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं। आप सब लोगों को पता है कि वो खुद इस टाइम कस्टडी में है। अल्लाह जानता है कि उन्होंने खुद की हैं, खुद तो नहीं कर सकते, या किसी और ने की हैं। अब मैं पाकिस्तान में नहीं आऊँगा, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि रेहान तारिक के लिए मज़ीद मसले मसाइल पैदा ना हो। इसके हवाले से भी वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है जो रैपर है। अब यह है कि जो मुखालफिन है, एक पॉडकास्टर है रेहान तारिक, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, क्योंकि ये सेंसिटिव मामलात होते हैं और इनके हवाले से अब कानून में बड़ी सख्ती है, पहले भी थी लेकिन अब तो पैका का कानून मौजूद है, NCCIA मौजूद है, और इसी तरह का कोई काबिल एतराज कंटेंट उन्होंने अपने पॉडकास्ट के अंदर किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के साथ किया। और रेहान तारिक के हर किसी की अपनी नज़रियाती सोच होती है, ख्यालात है, हर किसी के पास राय है, वो दे सकते हैं चाहे किसी के भी हवाले से। तो बात करने का, प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि किसी का भी किसी भी वक्त टाइम आ सकता है। यूं ना कहें कि हमारे सर के ऊपर जितना मर्जी साया है, कुछ नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता, कुछ आइडिया नहीं होता। कैदी नंबर 804 के ऊपर रैप किया है, उनको मैंने मना भी किया कि ना करवाएं, मुझे पता था उन्होंने पाकिस्तान वापस जाना है तो ये प्रॉब्लम्स होंगी। मुर्जा अली शाह भाई इस चीज़ के गवाह हैं, और इवन वीडियो भी मुर्जा अली शाह भाई के मोबाइल के अंदर बनी पड़ी थी, मेरे में तो बनी नहीं, मैंने पोस्ट भी नहीं की, मुझे पता था क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है। उन्होंने मुझे बोला कि कैदी नंबर 804 पे आप बोल दो, मैंने बोल दिया। वो जो भी PTA के सपोर्टर्स थे उन्होंने इतना ज़्यादा उसे लाइक किया, प्रमोट कर दिया, और उन्होंने इवन वो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उन पे भी बोला, उन पे भी हमने बनाया, उसको भी लोगों ने पसंद किया। दोनों रैप डाले, लेकिन एक पार्टी का शायद उन्होंने नहीं किया। मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, ठीक है। जो मसले मसाइल मैं फेस कर रहा हूँ मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो पाकिस्तान में घर वाले उनके लिए मसले बने या रेहान भाई के लिए मजीद मसले बने। जिस दिन ये वीडियो पोस्ट की है, वो वीडियो जब वायरल हुई है, उसी दिन मुझे इंस्टा पे भी मैसेज आए, कुछ मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे, मेरे अपने कुछ ताल्लुकात थे पुलिस वालों के साथ, जहाँ सबकी कॉल्स आई, और जो उनका मेरे साथ रवैया था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता कि वहाँ पे क्या सीन था। मैंने बारहा मुर्जा भाई को भी बोला, मैंने इनको भी बोला, ये जो रेहान भाई हैं उनके जरिए मैसेज पहुंचाया, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लिंक नहीं था। मैंने बोला कि भाई ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आज भी मानी कुरानी मुझे कॉल आई, और सारी बात नहीं खोल सकता, माना था उस बंदे की बात, और मैं खोल दूंगा तो फिर वो मुझे अगले उधर जीने नहीं देंगे। तो उसकी कॉल में सिर्फ एक कॉल थी, बड़े घर तो कॉल है, और जो उन्होंने मुझे बातें की और जो वो चाहते हैं वो यही है कि भाई मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, ला ताल्लुकी है मेरी। मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे जिसके नाम पे दोगे मैं उसके नाम पे रैप कर दूंगा, मुझे नहीं भी नाम दोगे किसी का मैं फिर भी रैप कर दूंगा। मैं अपना काम करने आया हूँ, मैं अपना काम करूंगा। मैंने रिक्वेस्ट भी की थी मुर्जा भाई से कि काइंडली मुर्जा भाई मेरी वीडियो को डिलीट कर दें, लेकिन उन्होंने बोला कि यार वीडियो इतनी वायरल हो गई डिलीट नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे जो हल्का बाप है वो सारे नून लीग को सपोर्ट करते हैं, और वो मुझे कॉल्स भी कर रहे थे, इवन बेइज्जत लैदा कर रहे थे कि यार तू की कीता है। बट यार मैं आर्टिस्ट हूँ, कैदी नंबर 804 पे पहले भी गाना गाया, लेकिन मुझे नहीं समझ लगी कि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट की गई हैं, जो कि मैं UK में मेरे लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हैं। तो मैं सिर्फ कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता जिससे मजीद मसले मसाइल बने। हमारे जो अदारे हैं, जो उधर मेरे पुलिस वाले जितने भी अफसर हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा, हम आपकी इज्जत करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हों, और आपसे गुजारिश करते हैं कि काइंडली रेहान भाई के साथ एक अच्छा सलूक किया जाए और प्लीज़ उनकी हेल्प की जाए। कोई भी बंदा अब इस वतन का गद्दार नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, और पाकिस्तान के सियासतदान भी जिंदाबाद। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद मेरी भी जान छूट जाएगी जो मुझे कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, और मैं ये ला तल्क़ी का ऐलान कर चुका हूँ कि मेरा किसी भी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सब पार्टीज मेरी अपनी हैं, सब सियासतदान मेरे अपने हैं, वो कोई भी सियासतदान हो, जियो और जीने दो। कि कब क्या हो जाना है। तो यहीं रेहान तारिक को जिस तरीके से आप ज़्यादातर या सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी होगी मोहसिन नकवी साहब से, उनके साथ, उनके हमरा भी आपने कुछ वीडियो देखी हैं, तो कुछ लोगों की ये भी सोच होगी कि रेहान तारिक के साथ जब रेहान भाई ने मुझे बोला कि कैदी नंबर 804 पे रैप बनाओ, मैंने तभी उन्हें कह दिया था कि आप पोस्ट कर लोगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें पाकिस्तान में फेस करके यहाँ पे आया हूँ, एम ही नहीं आया।
उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं कर लेंगे कर लेंगे। मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं। अब नया रंग दिया जा रहा है क्योंकि कैदी नंबर 804 का डायरेक्ट नाम लेके अगर रेहान भाई पे केस डालेंगे तो सारा सिंपैथी वोट उनके साथ जुड़ जाएगा, और वो ये नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई और भी सच बोलने वाला न्यूज रिपोर्टर या एंकर या पॉडकास्टर हमसे दूर हो। उन्होंने उनको किसी की और जगह पे फंसा दिया। ये सारी सियासत मेरी जानती है पब्लिक। मानी कुरानी आपके साथ एक बात करूंगा, आज कुछ ज़्यादा ही नारवा सलूक नहीं किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि मज़ीद अहम पेशरफ्त क्या होती है, उनके हवाले से मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन मंजर आम पर आती है, क्या होता है। और जो लोग चाह रहे थे कि किसी ना किसी दिन, या यूं कह लें कि रेहान तारक ने जिन लोगों को अपने शो में बुलाया, उनको मदऊ किया, उनको बेनकाब किया, या आप यूं कह लें कि उनको झंझोड़ने की कोशिश की है या उनसे उगालने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं तरीके से उनके हवाले से कोई बात मंजर आम पर आ जाए जो वायरल हो जाए। अब देखते हैं कि रेहान तारक के साथ क्या होता है, या रेहान तारक जैसे ही ये केस को हैंडल करते हैं, ज़मानत होती है या बुरी ज़मानत होती है या क्या होता है जो लाएअमल होगा, वो खुद ही बताएंगे कि कौन सा ऐसा जुर्म आपने कर दिया जिसकी वजह से आपको जैसे ही आपने पाँव रखा आपको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या मसले मसाइल थे। अब यूँ कह लें सोशल मीडिया में तरह तरह के जुमले कसे जाते हैं, जुमले बताए जाते हैं, जी इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है, इसने ये किया, इसने वो किया, ये किया वो किया। जब तक मेन ऑथेंटिक जो पॉइंट की जो अपडेट्स हैं जो मंजर आम पर नहीं आ सकती, जब वो मंजर आम पर आएंगी तो सबके सामने वाज़ह तौर पर पता चल जाएगा कि इसने कौन सी ऐसी गलती की है या कौन सा को ब्लंडर किया या क्या किया जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।